वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटर 365। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के सेकेंड पार्ट में हैं, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम जो फॉर्मूले कल राइट कराए गए थे उनको एक बार राइट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया गया था कि एसआई इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 100। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो फिर अमाउंट के लिए हमने फॉर्मूला राइट किया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आएगा वो। फिर हमने टाइम के लिए प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला लिखा था। तो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला था 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट बोला जाए, फिर रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये हमारा प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला था। फिर रेट के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई टाइम। और जो लास्ट फॉर्मूला हमने देखा था वो लास्ट फॉर्मूला था हमारा टाइम निकालने के लिए, और टाइम के लिए फॉर्मूला था 100 मल्टीप्लाई बाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट। ये लास्ट फॉर्मूला हमने देखा था। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जिसके ऊपर हमने कल बात की थी। आज हम बात करेंगे इनका क्वेश्चन में हम कैसे यूज कर सकेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए आज हम बुक से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। ये बुक किड्स वर्ल्ड पब्लिकेशन का है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सीरीज। काफी अच्छी बुक है। हम आज इस बुक से कुछ क्वेश्चंस को लेकर के फॉर्मूले का इम्प्लीमेशन करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसका, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ कुछ चीजें गिवन है। तो जो गिवन है उनको मैं राइट कर लेता हूं। यहाँ पहले हम राइट कर लेते हैं कि क्या गिवन है इसमें। तो जो गिवन है उनको हम राइट करते हैं। फर्स्ट गिवन है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे ₹1840। ये प्रिंसिपल गिवन है इस क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि जो चैप्टर है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड यहाँ गिवन है रेट। यहाँ पे गिवन है रेट यानी दर, और रेट है यहाँ पे 5% पर एनम बोला जाए या फिर पर ईयर बोला जाए, एक ही बात है, ठीक है। रेट गिवन है 5% पर ईयर। आगे टाइम गिवन है, टाइम गिवन है यहाँ पे 2 इयर्स। टाइम गिवन है 2 इयर्स, और आपसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट, और फिर आपसे पूछा गया है अमाउंट। ये दो चीजें आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल जो है ₹1840, रेट आपको दे दिया गया है 5% पर ईयर, और टाइम आपको दे दिया गया है 2 इयर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और इस क्वेश्चन में अमाउंट क्या होगा, ये भी आप बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहां पे कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 100। जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंसिपल को पुट करते हैं, जो प्रिंसिपल है हमारा ₹1840 मल्टीप्लाई रेट है हमारा 5% पर एनम, और टाइम है हमारे पास 2 इयर्स अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 और 2 से ये 10 कैंसिल, क्योंकि 5 2 10 और 10 से 10 कैंसिल। तो जैसे ही हमने ऐसा किया हमारे पास आंसर आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का
184 रुपीज 184। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आया, रुपीज 184। और फिर हमें अमाउंट बताना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां प्रिंसिपल क्या है, रुपीज 1840, रुपीज 1840 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या आया यहाँ पे, रुपीज 1840। यहाँ पे क्या है, तो प्रिंसिपल है, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ आया है हमारे पास रुपीज 184, रुपीज 184। इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। 0 और 4 ऐड करेंगे तो 4 और 8 ऐड करेंगे तो 12, और 12 का 2 कैरी 1, 8 और 1 ऐड करेंगे 9, और कैरी 1 है तो 10, 10 का 0 कैरी 1। अभी 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है थाउजेंड्स प्लेस पे, तो 1 और कैरी 1 है हमारे पास ऑलरेडी, तो 2। ये हो गया हमारा 2024। ये हमारा अमाउंट, ये भी आंसर है अमाउंट के लिए, और ये सिंपल इंटरेस्ट का आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। पहला है सिंपल इंटरेस्ट बताना था, और सेकंड हमें बताना था अमाउंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट ही बताना है। तो हम बाकी चीजों को इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चंस में जो बाकी चीजें हैं हम उन्हें इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो भी गिवन वैल्यूज हैं उनको राइट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए जो डाटा दिया गया है उसमें बोला गया है कि प्रिंसिपल जो है इस बार आपका रुपीज 9600 है, रुपीज 9600 प्रिंसिपल है। सेकेंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या है, रुपीज 9600। फिर रेट आपको दिया गया है 1/2%, 1/2% पर ईयर, 1/2% पर ईयर। इसका रेट जो आपको दिया गया है 1/2% पर ईयर, और टाइम इस बार दे दिया गया है 3 इयर्स। टाइम इस बार मेंशन किया गया है 3 इयर्स। ठीक है, टाइम इस बार आपको 3 इयर्स का दिया गया है। तो आप लोग एक बार दरवाजा ओपन कर दो। आप लोग एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसे सॉल्व करके बता रहे हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दिया गया है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया गया है, 1/2 करके राइट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हम जो भी वैल्यूज हैं उनको पुट करते हैं। प्रिंसिपल हमारा इस क्वेश्चन में बोला गया है रुपीज 9600, मल्टीप्लाई रेट हमारा बोला गया है 1/2 एंड मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 3 इयर्स, और यहाँ 100 होना ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 होना ही है। तो जैसा ही हम करते हैं, ये 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फिर सॉल्व करेंगे 3 6 एक बार नोट कर लेते हैं, 96 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड अपॉन 2। 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 में करेंगे तो 3 ही होगा, नहीं 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 3 ही होगा। अब 3 6 आर 18 को 8 कैरी 1, 3 9 27,
और कैरी 1 है तो 28 अपॉन में 2। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 2 1 is 2, 2 4 jar 8 एंड 2 4 jar 8, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या आया, ₹144। आगे अमाउंट के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल सबसे पहले राइट करेंगे और प्रिंसिपल है हमारा इस क्वेश्चन में 9600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आया है ₹144। 144 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, तो उसे भी हम पुट कर लेते हैं। और जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट 0 + 4 4, 0 + 4 4, 6 + 1 7 और ये 9। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए अमाउंट का आंसर क्या बनेगा, 9744 और सिंपल इंटरेस्ट का आंसर क्या बनेगा, 144। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन आज के लिए। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है और थर्ड क्वेश्चन हम केवल यहाँ राइट करेंगे, सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व आप लोग खुद से करेंगे, एक बार उसे कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। या फिर हम ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है इस बार ना तो फ्रैक्शन में दिया गया है टाइम और ना ही होल नंबर में दिया गया है। इस बार टाइम दिया गया है नंबर ऑफ डेज में। इस बार का जो टाइम आने वाला है वो टाइम दिया गया है इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज में, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या फिर 1/2 ऐसे करके नहीं है। इस बार का टाइम जो आ रहा है वो टाइम आ रहा है 146 डेज, 146 डेज। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है रुपीज, इसके लिए प्रिंसिपल दिया गया है 3500, 3500। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। फिर रेट आपको दिया गया है 4% पर ईयर, 4% पर ईयर। और जो टाइम दिया गया है इस बार वो टाइम दिया गया है 146 डेज, 146 डेज। अब ये बताइए कि एक साल में यानी 1 ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास होते हैं 365 डेज। तो हम ये ऐसे मेंशन करते हैं, टाइम हम ऐसे मेंशन करेंगे, टाइम को हम इस तरीके से मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मेंशन कर लेंगे कि टोटल 365 डेज होते हैं, उनमें से 146 डेज का ही टाइम है आपके पास, ठीक है। आगे हम राइट कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमको बताना है, अमाउंट हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को पुट करेंगे सॉल्व करने के लिए। आप लोग भी एक बार साथ में सॉल्व करते रहिए, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग कोशिश करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले प्रिंसिपल नोट करेंगे। प्रिंसिपल है हमारे पास 3500 मल्टीप्लाई रेट हमारे पास दिया गया है 4%, फिर टाइम दिया गया है 146 डेज, 146 डेज अपॉन में 365। ये पर ईयर में यानी कि एक साल में कितने दिन होते हैं वो मैंने राइट किया है। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा 100, यहाँ 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 5 से हम इन्हें जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे या फिर देख लेते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से करेंगे। 5 7 जार 35, 5 7 जार 35 एंड 5 3 जार 15। तो ये इस नंबर को हम देखते हैं कि क्या ये किसी नंबर से डिविजिबल है, क्या ये किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, ये 2 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। 73 से 146 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास 7 × 4 × 2, 7 × 4 × 2। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे
7 2 जार 14, 7 2 जार 14, या फिर कर लेते हैं 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 एंड 8 7 जार 56। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या आएगा 56। हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा 56। और जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्या बनेगा आंसर। हम अमाउंट भी फाइंड कर लेंगे, और अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो गिवन है वो राइट करेंगे, और इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या गिवन है, तो रुपीज 3500 फिर प्लस करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट जो इस क्वेश्चन का आंसर बना है 56 वो राइट कर लेंगे रुपीज 56। अब ऐड कर देंगे 0 + 6 6, 0 + 5 5, और ये हो गया हमारे पास 5, और ये हो गया 3। तो हमारा आंसर बन गया अमाउंट के लिए इस क्वेश्चन में 3556, ये हमारा अमाउंट का आंसर हो गया। और ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलेंगे 4th नंबर के क्वेश्चन पे, तो इसे इरेज करते हैं। आप लोग चाहें तो किसी कॉपी पे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि आप लोग साथ में राइट भी करिए, ताकि उससे आपको क्या हो, रिवीजन में आसानी हो, ठीक है। रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा जा रहा है। आपसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जाएगा टाइम। आपसे क्या पूछा जाएगा, टाइम। आपसे ना तो सिंपल इंटरेस्ट पूछने वाला है क्वेश्चन में, और ना ही आपसे पूछने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा जाएगा अब टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे उसे भी देख लेते हैं। काफी आसान होने वाला है, टाइम फाइंड करना भी काफी ज्यादा आसान होने वाला है। पहले जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसे हम राइट कर लेते हैं एज इट इज। जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही हम डाटा राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है प्रिंसिपल हमारा अगेन रुपीज 3500, रुपीज 3500, रुपीज 3500। फिर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। हमारे पास क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम एसआई करके लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या गिवन है, रुपीज 1050, रुपीज 1050, एंड रेट गिवन है, और वो रेट क्या है 6% पर एनम। रेट हमारे पास गिवन है 6% पर एनम, 6% पर एनम। रेट हमारे पास गिवन है 6% पर एनम बोलिए या फिर पर ईयर बोलिए, एक ही बात होती है। यहां पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और आपको फाइंड करके बताना है टाइम। क्या बताना है, टाइम। तो टाइम के लिए हम यहाँ फॉर्मूला देखेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, ये अमाउंट का हो गया, ये प्रिंसिपल, ये रेट, और ये टाइम। तो टाइम के फॉर्मूला को हम एज इट इज राइट कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन करके। टाइम का फॉर्मूला हमने यहाँ राइट किया, टाइम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, लर्न हो गया होगा फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूले में जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चंस में उन्हें हम पुट कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 1050 अपॉन प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 3500 मल्टीप्लाई रेट गिवन है हमारे पास 6% पर ईयर, 6% पर ईयर। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास टाइम पता लग जाएगा, हमें टाइम का पता लग जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0, 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 कैंसिल आउट हो गया। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं 7 टाइम, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 5 2 10,
51 यानी 210 टाइम पे ये भी डिवाइड हो गया। 7 6 42, तो यहाँ पे 210 अपॉन 7 6 42। जैसे ही करेंगे ये 5 टाइम पे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 5 टाइम पे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा, 5 इयर्स। इस क्वेश्चन के लिए हमारे टाइम के लिए क्या आंसर बनेगा, 5 इयर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम क्या आ रहा है, 5 इयर्स। टाइम क्या आ रहा है हमारे पास, 5 इयर्स। समझ आया। अगेन एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा, उसे सॉल्व करते हैं हम, और वो हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं, इस बार प्रिंसिपल दे दिया गया है 7500 और हमें दिया गया है अमाउंट। इस बार हमें दिया गया है अमाउंट। पूरा ही इरेज कर लेते हैं, दोबारा से राइट कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, प्रिंसिपल दिया गया है ₹7,500, 7,500। फिर बोला गया है अमाउंट, अमाउंट इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो अमाउंट इस क्वेश्चन में दिया गया है ₹8,000, ₹8,250, ₹8,250। फिर बोला गया है रेट, रेट आपको दिया गया है, रेट इस क्वेश्चन के लिए दिया गया है 5% पर ईयर, 5% पर ईयर। इस क्वेश्चन में 5% पर ईयर का रेट बोला गया है। अब हमें बताना है टाइम, हमें क्या बताना है, टाइम। पर जैसे ही हम टाइम का फॉर्मूला यहां राइट करेंगे, जैसे ही हम यहां टाइम का फॉर्मूला राइट करेंगे, तो हमें क्या पता लगेगा कि टाइम के फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है, 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट। तो टाइम बताना है, तो टाइम के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, और क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया गया उसमें सिंपल इंटरेस्ट बताया नहीं गया है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट, जो ही बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट बोल लीजिए या फिर इंटरेस्ट बोल लीजिए, एक ही बात है। अमाउंट हमें बताया गया है क्वेश्चन में ₹8,250 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे क्वेश्चन में गिवन है ₹7,500, और क्या गिवन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास गिवन नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए क्या करेंगे, 7,500 जो है इसको लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से किधर लेके आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, इधर पॉजिटिव है इधर आके निगेटिव हो जाएगा। कर लेते हैं, ₹8,250 माइनस ₹7,500 इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर क्या रह गया, केवल और केवल क्या रह गया, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे ही हम इसे माइनस करेंगे हमें सिंपल इंटरेस्ट पता लग जाएगा। 0 से 0 माइनस होगा तो क्या आएगा, 0। 5 से 0 माइनस होगा तो क्या आएगा, 5। 2 से 5 पॉसिबल ही नहीं है, तो कैरी करेंगे तो 12 हो जाएगा, एंड 12 से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7। 12 से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। अब इससे कैरी दिए थे तो ये 8 नहीं रहा, ये 7 हो गया, और ये भी 7 है, दोनों 7 7 क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो यही हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट हमको पता लग गया कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला है। ठीक है, आप चाहें तो इनको चेक भी कर सकते हैं ऐड करके, तो हम चेक करेंगे नहीं, हम सीधे यहाँ क्वेश्चन को फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट को पुट करेंगे। सबसे पहले 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 750
अपॉन में प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन में गिवन है 7500, फिर मल्टीप्लाई रेट हमारा क्वेश्चन में गिवन है 5, 1020 कैंसिल आउट हो गया। 75 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे 10 को तो 2 हो जाएगा, और हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाएगा, 2 ईयर्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स। तो ये हमारा आज के लिए आखिरी क्वेश्चन था। कल हम मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ, कल हम मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 होगा। इसी के साथ अगर आपको ये सभी पसंद आए हो, अच्छे से समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।